दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट के बारे में। यह बोल्ट का एक टाइप है। अगर हम इसके हेड की शेप की बात करें, वो सिलेंड्रिकल होती है और इसी के आधार पर इसका नाम सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट पड़ा है। और इस पर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं और जो एक्सटर्नल थ्रेड हैं वो पार्शियली बने होते हैं और इसे एक्सटर्नल थ्रेडेड फास्टनर कहते हैं। इसके दूसरे भी नाम हैं, जैसे चीज हेड बोल्ट या फिर ऑटोमोटिव फास्टनर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो यह स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर अलॉय स्टील का ये बना हो सकता है। अगर बात करें कि इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसे लेथ मशीन पर एक रोड पर टर्निंग करके भी बनाया जा सकता है या फिर फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा भी इसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट को किस लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इंजन ब्लॉक, गैस्केट और सिलेंडर हेड। इन तीनों को आपस में अलाइन करने के लिए या जोड़ने के लिए सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, जो अनथ्रेडेड पोर्शन है, वो सिलेंडर हेड से पास होता है और जो ये थ्रेडेड पोर्शन है वो जो सिलेंडर ब्लॉक में जो इंटरनल थ्रेड के साथ होल ड्रिल होते हैं उसमें इसको स्क्रूड किया जाता है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट इसमें इंसर्ट कर दिए गए हैं। और सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट एक प्रकार से बोल्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसमें अगर आप देखें, जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंजन का जो पार्ट है, सिलेंडर ब्लॉक, गैस्केट या सिलेंडर हेड को अलाइन करने के लिए, तो नट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर इसको सीधा इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद एक सॉकेट की मदद से इसको टाइट किया जाता है। और सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट की अगर बात करते हैं, इसमें हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, कम स्पेस है। और एक प्रकार से जो स्पैनर का जो यूज़ है वो एक प्रकार से इसके हेड साइड पर अवॉइड किया गया है, क्योंकि सीधा ही हम क्या करते हैं, एक सॉकेट की मदद से इसको टॉर्क प्रोवाइड करके इसको टाइट कर सकते हैं, फिर लूज़ कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अगर इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो ये इसका हेड होता है और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बॉडी, सैंक या फिर स्टेम कहते हैं। और इसमें हम वाशर का इस्तेमाल करते हैं, वाशर इसमें इस्तेमाल की जाती है। वाशर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो वो डिफॉर्म ना हो, तो एक प्रकार से स्पोर्टिव कार्य ये करती है, वाशर मटेरियल को डैमेज होने से बचाती है। अब बात करते हैं कि जो सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट है इसमें स्नग या फिर पिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली इसका मेन काम होता है कि जो बोल्ट की जो रोटेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो ये जो स्नग या पिन है, ये जो हेड का बिल्कुल बिलो पार्ट होता है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे अगर हम देखें, यहाँ पर स्नग या पिन को इंसर्ट किया जाता है। ये बेसिकली जो रोटेशन है उसको ये प्रिवेंट करता है। और जो स्नग या पिन है इसे अलग से हम इंसर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्नग है वो पार्ट भी हो सकता है, जो हमारा जो बॉडी होती है वहाँ पर उसको चिपिंग करके भी उसको बनाया जा सकता है। तो मेनली स्नग या पिन का इस्तेमाल हम बोल्ट की रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि जो सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट है इसकी जो प्रोपोर्शन है वो किस प्रकार से होती है। अगर हम बात करें, ये जो कैपिटल डी हमने दिखाया है ये इसका नॉमिनल डायामीटर होता है बोल्ट का। उसके बाद जो हेड का डायामीटर है, ये वाला जो अगर हम देखें जो एक्सटर्नल डायामीटर है हेड का, वो 1.5 टाइम्स होता है नॉमिनल डायामीटर के। और जो हेड की थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, वो 0.8 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। और ये जो पिन की हम बात कर रहे हैं, जो स्नग हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो यहाँ पर डायामीटर है वो 0.4 टाइम्स होता है नॉमिनल डायामीटर के। और पिन की जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 0.12 टाइम्स होती है नॉमिनल डायामीटर के। तो ये इसमें प्रोपोर्शन रहती है। अब बात करते हैं कि जब भी हम सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो इंजन ब्लॉक,
गैस्किट या जो सिलेंडर हेड हैं, इनकी क्या है कि प्रॉपर परफेक्ट सीलिंग हो, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट है ये हेड गैस्किट पर एक्सियल लोड को एक्सर्ट करता है और स्टेडी कॉन्टैक्ट प्रेशर मेंटेन रहता है, और इससे हमें सिर्फ ये इंश्योर रहता है कि जो सिलेंडर्स हैं वो परफेक्टली वो सील्ड हैं, और जिससे क्या होगा कि जो कंबस्शन चैम्बर होता है उसमें प्रेशर लॉसेस नहीं होगा, या फिर प्रेशर लॉसेस को कम कर सकते हैं। और उसी टाइम एट द सेम टाइम कि जो सिलेंडर होता है, जो इंजन का जो सिलेंडर होता है, उस पर एक्सेसिव लोड ना अप्लाई हो, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो एक प्रकार से आज हमने दोस्तों आपके साथ बात की सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट के बारे में, जो बोल्ट का एक इम्पोर्टेंट टाइप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।